नमस्कार, हरियाणा न्यूज के खास कार्यक्रम केवाईसी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। केवाईसी यानी कि नो योर कंस्टिट्यूएंसी। इस खास कार्यक्रम के पहले एपिसोड में हमने प्रदेश की 5 सीटें अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, सोनीपत और रोहतक के बारे में सब कुछ जाना। इस दूसरे एपिसोड में बात करेंगे गुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़ और सिरसा के बारे में। देश के सबसे बड़े चुनाव से पहले अपने संसदीय क्षेत्र के बारे में जानना बेहद जरूरी है। इसलिए इन संसदीय क्षेत्रों में क्या है सियासी समीकरण, कौन से दल का कहां पर रहता है ज्यादा दबदबा और अब तक कौन कौन बन चुका है सांसद, सब कुछ आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम केवाईसी। शुरुआत करते हैं देश की राजधानी दिल्ली से सटी हुई लोकसभा सीट गुरुग्राम से। यह सीट परिसीमन के बाद साल 2009 में अस्तित्व में आई और अब तक यहां पर एक ही नेता राव इंद्रजीत सिंह का दबदबा बना हुआ है। लेकिन इस सीट के कई रोचक पहलू हैं। एक तरफ देश का सबसे तेजी से उभरता हुआ शहर गुरुग्राम इस संसदीय सीट का हिस्सा है, तो वहीं देश के सबसे पिछड़े हिस्सों में शामिल रहा नूह भी इसी सीट का हिस्सा है। इसी तरह के और भी रोचक पहलू जानने के लिए यह खास रिपोर्ट। करते हैं लोकसभा क्षेत्र फरीदाबाद की। यह क्षेत्र भी गुरुग्राम की तरह ही देश की राजधानी दिल्ली से सटा हुआ है और इसीलिए फरीदाबाद लोकसभा सीट हॉट सीट के रूप में भी पहचानी जाती है। फरीदाबाद सीट भी काफी दिलचस्प है। यहां बीजेपी और कांग्रेस में कांटे का मुकाबला होने की संभावना है।
क्या है यहाँ का सियासी इतिहास और कैसा है सियासी समीकरण, इस रिपोर्ट में आप देखिए। देश की राजधानी दिल्ली से सटे फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र को औद्योगिक नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ छोटे बड़े कई कारखाने और नामी कंपनियां हैं, जो राज्य सरकार को गुरुग्राम के बाद सबसे ज्यादा रेवेन्यू देते हैं। इस सीट से बीजेपी ने एक बार फिर से कृष्णपाल गुर्जर को ही उम्मीदवार बनाया है। इस सीट से बीजेपी के कृष्णपाल गुर्जर लगातार 2 बार सांसद चुने जा चुके हैं। पिछली बार साल 2019 में कांग्रेस के अवतार भड़ाना को उन्होंने यहाँ से हराया था। फरीदाबाद लोकसभा सीट का इतिहास। परिसीमन के बाद साल 1977 में फरीदाबाद लोकसभा सीट का गठन हुआ। फरीदाबाद सीट पर अब तक 13 बार चुनाव हो चुका है। बीजेपी और कांग्रेस पार्टी का यहाँ ज्यादा प्रभाव रहा है। जनता दल और लोकदल के उम्मीदवारों को भी यहाँ जीत मिली है। सबसे पहले 1977 में जनता पार्टी के धर्मवीर वशिष्ठ इस सीट पर जीते थे। अब तक 6 बार कांग्रेस के उम्मीदवारों को यहाँ पर जीत मिली है। फरीदाबाद सीट पर 5 बार बीजेपी का कमल भी खिला है। पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल भी इस सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। अब तक फरीदाबाद से कौन कौन सांसद चुना गया है, इस बारे में भी आपको बता देते हैं। साल 1977 में सबसे पहले जनता पार्टी के धर्मवीर वशिष्ठ यहाँ से सांसद बने थे। 1980 में कांग्रेस आई के तैयब हुसैन चुनाव जीते। 1984 में चौधरी रहीम खान कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीते। 1988 में खुर्शीद अहमद लोकदल से यहाँ सांसद चुने गए। 1989 में चौधरी भजन लाल ने इस सीट का प्रतिनिधित्व किया। कांग्रेस की टिकट पर वो सांसद चुने गए थे। 1991 में कांग्रेस के अवतार भड़ाना यहाँ से चुनाव जीते। 1996 में बीजेपी के रामचंद्र बैदा यहाँ से सांसद चुने गए। 1998 में रामचंद्र बैदा को एक बार फिर से बीजेपी की टिकट पर सफलता मिली, तो 1999 में लगातार तीसरी बार रामचंद्र बैदा यहाँ से चुनाव जीतने में सफल हुए। साल 2004 में एक बार फिर से कांग्रेस की टिकट पर अवतार भड़ाना चुनाव जीते। साल 2009 में लगातार दूसरी बार कांग्रेस के अवतार भड़ाना ही जीतने में सफल हुए। साल 2014 में मोदी लहर का भी असर यहाँ देखने को मिला और बीजेपी की टिकट पर कृष्णपाल गुर्जर यहाँ से सांसद चुने गए। केंद्र सरकार में मंत्री भी बनाए गए। साल 2019 में एक बार फिर से बीजेपी की टिकट पर कृष्णपाल गुर्जर सांसद चुने गए। केंद्र सरकार में राज्य मंत्री बनाए गए। फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र का भूगोल। फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें फरीदाबाद जिले की 6 विधानसभा सीटें और पलवल जिले की 3 विधानसभा सीटें शामिल हैं। फरीदाबाद जिले की फरीदाबाद, वल्लभगढ़, एनआईटी, बड़खल, तिगांव और पृथला विधानसभा सीट इसमें आती है, तो वहीं पलवल जिले की होडल, हतीन और पलवल विधानसभा सीटें इसमें शामिल हैं। फरीदाबाद का जातीय समीकरण। क्षेत्र में जाट, दलित और गुर्जर सर्वाधिक मतदाता। ब्राह्मण और मुसलमानों के भी निर्णायक वोट। पंजाबी, वैश्य, राजपूत समाज के भी काफी मतदाता। अन्य पिछड़ा वर्ग के करीब 3 लाख वोट। देश की राजधानी दिल्ली से सटी होने के कारण ये सीट भी काफी हॉट सीटों में मानी जाती है। जाट और गुर्जर बाहुल्य इस क्षेत्र में पिछले काफी समय से गुर्जर उम्मीदवारों का दबदबा बना हुआ है। कांग्रेस के अवतार बढ़ाने के बाद से अब बीजेपी के कृष्णपाल गुर्जर इस सीट पर अपना दबदबा बनाए हुए हैं। हालांकि इस बार कृष्णपाल गुर्जर क्या इस सीट पर जीत की हैट्रिक बना पाएंगे या नहीं, ये देखना होगा। हरियाणा की लोकसभा सीट हिसार एक हाई प्रोफाइल सीट है। यहाँ सियासी घरानों के बीच दिलचस्प मुकाबले देखने को मिले हैं। साल 2019 में पहली बार बीजेपी कमल खिलाने में यहां सफल हुई थी, तो वहीं कांग्रेस के लिए यहां अभी भी 20 सालों से सूखा बना हुआ है। इसी तरह से और भी कई खासियतें हैं इस सीट की। इस सीट के रोचक तथ्यों को जानने के लिए और समझने के लिए ये रिपोर्ट आप देखिए। हिसार लोकसभा सीट का इतिहास। हिसार लोकसभा क्षेत्र हरियाणा की राजनीति में हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है, क्योंकि यहाँ प्रदेश के बड़े राजनीतिक घरानों के बीच काफी रोमांचक मुकाबला देखने को मिलता है। तो वहीं केंद्र की सत्ता में आसीन बीजेपी इस क्षेत्र में ज्यादातर पिछड़कों की स्थिति में ही रही है। बीजेपी को पहली बार यहाँ साल 2019 में जीत हासिल हुई थी, तो वहीं केवल 4 बार ही अब तक बीजेपी ने अपने दम पर यहाँ से चुनाव लड़ा है। इसके अलावा दूसरी राष्ट्रीय पार्टियां कांग्रेस के लिए भी हिसार में सूखा बना हुआ है। हिसार संसदीय सीट पर 20 सालों से कांग्रेस को जीत नहीं मिल पाई। इस सीट पर सियासी घरानों का दबदबा रहता है। भजन लाल और देवीलाल परिवारों की यहाँ लंबे समय तक किलेबंदी रही है, तो वहीं चौधरी वीरेंद्र सिंह के परिवार का भी काफी असर माना जाता है।
बीजेपी के लिए भी कमल इस सीट पर वीरेंद्र सिंह के परिवार के सहारे ही खिला। इसके अलावा इसी सीट से कांग्रेस के जयप्रकाश सबसे ज्यादा 3 बार सांसद रहे हैं। और चलिए अब आपको बताते हैं हिसार से अब तक कौन कौन सांसद बने हैं। 1952 में पहली बार कांग्रेस की टिकट पर लाला अचिंत राम यहाँ से सांसद चुने गए। 1957 में ठाकुरदास भार्गव कांग्रेस की टिकट पर यहाँ से सांसद चुने गए। 1962 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से मनीराम बागड़ी चुनाव जीते। 1967 में कांग्रेस उम्मीदवार रामकृष्ण गुप्ता को यहाँ सफलता मिली। 1971 में कांग्रेस के मनीराम गोदारा चुनाव जीते। 1977 में जनता पार्टी के इंदर सिंह शौकंद चुनाव जीते। तो वहीं 1980 में जनता पार्टी सेक्युलर के मनीराम बागड़ी एक बार फिर से यहाँ से सांसद चुने गए। 1984 में कांग्रेस की टिकट पर चौधरी वीरेंद्र सिंह यहाँ से सांसद चुने गए। 1989 में जनता दल के जयप्रकाश यहाँ से चुनाव जीते। 1991 में कांग्रेस की टिकट पर नारायण सिंह यहाँ से चुनाव जीते। 1996 में हवीपा के जयप्रकाश यहाँ से सांसद बने। 1998 में सुरेंद्र सिंह इनेलो की टिकट पर सांसद चुने गए। तो 1999 में एक बार फिर से इनेलो के सुरेंद्र सिंह ही सांसद यहाँ से चुने गए। साल 2004 में कांग्रेस की टिकट पर जयप्रकाश सांसद चुने गए। 2009 में भजन लाल हजका की तरफ से यहाँ पर चुनाव लड़े और सांसद चुने गए। तो साल 2011 में हरियाणा जनहित कांग्रेस के कुलदीप बिश्नोई यहाँ से पहली बार सांसद चुने गए। साल 2014 में इनेलो की टिकट पर चुनाव लड़ने वाले दुष्यंत चौटाला यहाँ से पहली बार सांसद चुने गए। साल 2019 में बीजेपी की टिकट पर ब्रजेंद्र सिंह ने पहली बार चुनाव लड़ा और ब्रजेंद्र यहाँ से जीतने में सफल हुए। हिसार लोकसभा सीट का भूगोल। हिसार लोकसभा सीट में 3 जिलों के कुल 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। जींद जिले का एकमात्र विधानसभा क्षेत्र उचाना कला, भिवानी जिले का भी एकमात्र विधानसभा क्षेत्र भवानी खेड़ा इस क्षेत्र में आता है। तो वहीं हिसार जिले के 7 विधानसभा क्षेत्र आदमपुर, उकलाना, नारनौंद, हांसी और बरवाला, हिसार और नलवा इस सीट में आते हैं। हिसार का जातीय समीकरण। जाट बहुल क्षेत्र माना जाता है हिसार। क्षेत्र में करीब 33% जाट मतदाता, लगभग 15% ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या। बिश्नोई समाज, पंजाबी समाज के वोटर्स निभाते हैं निर्णायक भूमिका। पिछड़े और दलित मतदाताओं का भी खासा प्रभाव। हिसार की सियासत पर पूरे प्रदेश की नजर रहती है। पिछले चुनाव में पहली बार यहाँ बीजेपी का सूखा खत्म हुआ था, तो अब दूसरी बार फिर से बीजेपी यहाँ जीत हासिल करना जरूर चाहेगी। लेकिन क्या कांग्रेस का 20 साल का सूखा खत्म हो पाएगा या सियासी घरानों में इस बार किसी परिवार का दबदबा कायम होगा, ये देखना काफी दिलचस्प रहने वाला है। भिवानी महेंद्रगढ़ सीट काफी चर्चित सीट है। एक तरफ पूर्व सीएम बंसीलाल के पारिवारिक सदस्य, तो दूसरी ओर इसी परिवार की 3 पीढ़ियों को हराने वाला चेहरा धर्मवीर सिंह। ये सीट अस्तित्व में आने के बाद यहां अब तक 3 बार चुनाव हुए हैं। 3 में से 2 बार बीजेपी को जीत हासिल हुई है। एक बार कांग्रेस ने यहां पर जीत का स्वाद चखा है। इस सीट को समझने के लिए भी ये रिपोर्ट आप देखिए। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट भले ही बहुत पुरानी नहीं, लेकिन ये सीट है काफी चर्चित। साल 2009 में अस्तित्व में आई भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर अब तक 3 बार लोकसभा चुनाव हुए हैं, जिनमें से एक बार जीत कांग्रेस के हिस्से आई। तो साल 2014 से लगातार 2 बार जीत का स्वाद बीजेपी के धर्मवीर सिंह चख रहे हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट का इतिहास। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पहली बार 2009 में अस्तित्व में आई। 2008 से पहले भिवानी और महेंद्रगढ़ 2 अलग अलग सीटें थी। 2008 में हुए परिसीमन के बाद इन दोनों सीटों को मिलाकर एक किया गया। परिसीमन के बाद 2019 तक इस सीट पर 3 बार चुनाव हुए। सीट पर 2 बार बीजेपी जबकि 1 बार कांग्रेस को जीत हासिल हुई। पहली बार साल 2009 में पूर्व सीएम बंसीलाल की पोती श्रुति चौधरी जीती। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के धर्मवीर सिंह चुनाव जीते। दोनों बार धर्मवीर सिंह ने कांग्रेस की श्रुति चौधरी को हराया। भिवानी महेंद्रगढ़ से अब तक के सांसद। साल 2009 सांसद श्रुति चौधरी, दल कांग्रेस। 2014 धर्मवीर सिंह बीजेपी। 2019 धर्मवीर सिंह बीजेपी। भिवानी महेंद्रगढ़ का जातीय समीकरण। क्षेत्र में करीब 16 लाख मतदाता, जाट और यादव सर्वाधिक वोटर्स।
करीब 4 लाख जाट मतदाता, क्षेत्र में करीब 3 लाख यादव वोटर्स, गैर यादव और गैर जाट मतदाताओं की संख्या भी निर्णायक। भिवानी महेंद्रगढ़ सीट का भूगोल। भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र में 3 जिलों के 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। भिवानी के 3, चरखी दादरी के 2 और महेंद्रगढ़ के 4 विधानसभा क्षेत्र इस सीट में आते हैं, जिनमें से भिवानी जिले के भिवानी, लोहारू और तोशाम, तो वहीं चरखी दादरी के 3 विधानसभा क्षेत्र बाढ़ड़ा, दादरी, महेंद्रगढ़ के 4 विधानसभा क्षेत्र अटेली, महेंद्रगढ़, नारनौल और नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र है। भिवानी महेंद्रगढ़ सीट का भूगोल। क्षेत्र में 3 जिलों के 9 विधानसभा क्षेत्र, भिवानी के 3, चरखी दादरी के 2 और महेंद्रगढ़ के 4 विधानसभा क्षेत्र। भिवानी के 3 विधानसभा क्षेत्र भिवानी, लोहारू, तोशाम, चरखी दादरी के 3 विधानसभा क्षेत्र बाढ़ड़ा, दादरी, महेंद्रगढ़ के 4 विधानसभा क्षेत्र अटेली, महेंद्रगढ़, नारनौल, नांगल चौधरी। 2019 चुनाव का परिणाम। बीजेपी के धर्मवीर सिंह ने कांग्रेस की श्रुति चौधरी को हराया। धर्मवीर सिंह को 7,76,699 यानी 63% वोट मिले, जबकि श्रुति को 2,92,236 यानी 25% ही वोट प्राप्त हुए। हरियाणा की भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पहली बार 2009 में अस्तित्व में आई। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के धर्मवीर सिंह ने कांग्रेस की श्रुति चौधरी को करारी शिकस्त दी थी। इस बार भी उन्हें बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है, लेकिन क्या इस बार धर्मवीर सिंह जीत की हैट्रिक लगा पाएंगे या नहीं, ये देखना दिलचस्प रहने वाला है। और अब अंत में बात करते हैं पंजाब और राजस्थान से सटी हुई हरियाणा की आरक्षित सीट सिरसा की, जिसका इतिहास और भूगोल दोनों ही काफी रोचक रहे हैं। यहां बाहरी उम्मीदवारों को ज्यादा तवज्जो मिलती रही है। चलिए सब कुछ आपको विस्तार से समझाते हैं। इस लोकसभा सीट पर कब कौन सांसद रहा और किस पार्टी का यहां कितना दबदबा रहा है, इस खास रिपोर्ट में आप देखिए। सिरसा लोकसभा सीट, जिसे इनेलो का गढ़ कहा जाता है, ये सीट ज्यादा बार कांग्रेस के हिस्से ही आई, क्योंकि हरियाणा बनने के बाद पहली बार 1967 में जब लोकसभा चुनाव हुआ तो कांग्रेस उम्मीदवार चौधरी दलबीर सिंह को जीत हासिल हुई। अब तक सिरसा लोकसभा सीट पर 15 बार चुनाव हुआ। 15 में से 8 बार कांग्रेस के उम्मीदवारों को जीत मिली। उसके बाद इनेलो या फिर पुराने जमाने में देवीलाल की जनता पार्टी और हरियाणा लोकदल को 6 बार सिरसा लोकसभा सीट पर जीत मिली। पहली बार साल 2019 में इस सीट पर बीजेपी का कमल खिला था। सिरसा से अब तक बने सांसद: साल 1967 सांसद दलबीर सिंह, पार्टी कांग्रेस। 1971 दलबीर सिंह, कांग्रेस। 1977 चांदराम, जनता पार्टी। 1980 दलबीर सिंह, कांग्रेस। 1984 दलबीर सिंह, कांग्रेस। 1989 हेतराम, जनता दल। 1991 कुमारी सैलजा, कांग्रेस। 1996 कुमारी सैलजा, कांग्रेस। 1998 डॉक्टर सुशील इंदौरा, हलोद। 1999 डॉक्टर सुशील इंदौरा, इनेलो। 2004 आत्मा सिंगल, कांग्रेस। 2009 डॉक्टर अशोक तंवर, कांग्रेस। 2014 चरणजीत रोड़ी, इनेलो। 2019 सुनीता दुग्गल, बीजेपी। ज्यादातर बाहरी उम्मीदवारों को मिली तरजीह। हरियाणा गठन के बाद 1967 के आम चुनाव में दलबीर सिंह पहली बार यहां से सांसद रहे और सर्वाधिक 4 बार दलबीर सिंह ही सांसद रहे, जो कि मूल रूप से हिसार के गांव प्रभुवाला के रहने वाले थे। वहीं 1977 में जनता पार्टी से सांसद बने चांदराम झज्जर से ताल्लुक रखते थे। 1991 और 1996 में पूर्व सांसद दलबीर सिंह की बेटी कुमारी सैलजा यहां से सांसद बनी। कुमारी सैलजा भी हिसार से ताल्लुक रखती हैं, जबकि 1998 और 1999 में सांसद बने डॉक्टर सुशील इंदौरा मूल रूप से राजस्थान के गंगानगर के रहने वाले हैं। 2009 में सांसद बने अशोक तंवर मूल रूप से झज्जर के रहने वाले हैं। 2019 में सांसद बनी सुनीता दुग्गल हिसार की रहने वाली हैं। सिर्फ 3 ऐसे सांसद इस सीट से अब तक बने हैं जो इसी क्षेत्र से संबंध रखते हैं।
इनमें आत्मा सिंह गिल फतेहाबाद के रहने वाले हैं, जबकि 1988 और 1989 में सांसद बने हेतराम सिरसा के ही निवासी थे। 2014 में सांसद बने चरणजीत सिंह रोड़ी भी सिरसा जिला के गांव रोड़ी के रहने वाले हैं। सिरसा संसदीय क्षेत्र का अनूठा मिजाज। संसदीय क्षेत्र से पिता पुत्री रह चुके हैं सांसद। हरियाणा में सबसे अधिक 3 बार महिलाओं को मिला प्रतिनिधित्व। 1991 और 1996 में कुमारी शैलजा, तो साल 2019 में सुनीता दुग्गल चुनी गई सांसद। सबसे अधिक मत प्रतिशत लेने का रिकॉर्ड जनता दल के चांदराम के नाम। साल 1977 में जनता दल के चांदराम ने 68.44% मत हासिल किया था। सबसे कम मत प्रतिशत का रिकॉर्ड कांग्रेस की कुमारी शैलजा के नाम। शैलजा को 1996 के चुनाव में करीब 33.50% मतों के साथ जीत हासिल हुई थी। सिरसा का जातीय समीकरण। संसदीय क्षेत्र सिरसा में कुल 20 लाख मतदाता है और जीतने वाले उम्मीदवार को करीब 7 लाख का आंकड़ा पार करना होगा। जातिगत समीकरण यहाँ हमेशा मायने रखते हैं। सिरसा संसदीय क्षेत्र में मजहबी सिख, हरिजन, वाल्मीकि, धानक और बाजीगर समुदाय के करीब 8 लाख मतदाता हैं। जाट समुदाय के करीब 3.5 लाख, जट सिख समुदाय के 2 लाख वोट हैं। इसके अलावा पंजाबी समुदाय के करीब 1.25 लाख, बढ़िया समुदाय के 1 लाख, बिश्नोई समुदाय के 60,000, ब्राह्मण समुदाय के 70,000, कम्बोज समुदाय के 1 लाख मतदाता है। इसी तरह से कुम्हार, सैनी, गुज्जर, खाती व सुनार वर्ग के करीब 1.5 लाख मतदाता हैं और करीब 25,000 वोटर्स मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन आदि समुदाय से हैं। सिरसा लोकसभा सीट का भूगोल। सिरसा सीट पंजाब और राजस्थान के बॉर्डर से सटी है। इस लोकसभा सीट में 3 जिलों के 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिनमें सिरसा के 5 विधानसभा क्षेत्र सिरसा, डबवाली, कालांवाली, रानिया, एलनाबाद, फतेहाबाद जिले के 3 विधानसभा क्षेत्र फतेहाबाद, रतिया, टोहाना, जींद जिले का नरवाना विधानसभा क्षेत्र भी सिरसा लोकसभा क्षेत्र में ही आता है। पिछला चुनाव में यहाँ बीजेपी का कमल पहली बार खिला था, लेकिन इस बार क्या कमल खिलेगा या कांग्रेस और इनेलो, जिन दलों को सबसे ज्यादा जीत यहाँ मिली है, उन्हीं में से एक बार फिर किसी दल के उम्मीदवार को प्रतिनिधित्व का मौका मिलेगा? ये तो चुनाव परिणाम के बाद ही साफ होगा। तो इस दूसरे एपिसोड में गुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़ और सिरसा संसदीय सीट के बारे में हमने जाना, यानी कि हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा सीटों के बारे में हमने आपको बताया। कहां किस पार्टी का कितना दबदबा रहता है, समाज के किन वर्गों का असर रहता है, वो भी हमने जाना है। अब इंतजार है तो 4 जून का, क्योंकि देश में 7 चरणों में मतदान होना है। हरियाणा में छठे चरण में यानी कि 25 मई को 10 की 10 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी और परिणाम 4 जून को सामने आएंगे। तब तक इंतजार तो करना ही होगा, लेकिन चुनावी मौसम है, पल पल में राजनीतिक समीकरण बनते हैं, बिगड़ते हैं और इसीलिए कहीं मत जाइए। हर छोटे बड़े राजनीतिक अपडेट के लिए देखते रहिए हरियाणा न्यूज।